डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस वहाँ पे करता है, उस पर फोर्स पड़ता है। तो उस फोर्स के बारे में हमने पहले लेक्चर में जाना कि वो फोर्स क्यों पड़ रहा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, और दूसरा क्या वहाँ पे हमने निकाला कि कितना फोर्स पड़ रहा है, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाली। तो जो एक्सप्रेशन वहाँ पे थी वो इस तरह की थी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया था, इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा था, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड मैंने रखा था। तो मैंने देखा इस कंडक्टर पे जो फोर्स पड़ रहा था वो किसके बराबर था, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर हम इस फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज F, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। I'll be sine of theta because here the cross product between L and B, so here is sine theta. Where ये जो theta है, where theta is the angle between L and B। ये जो थीटा एंगल है ये L और B के दरमियान है। अगर करंट की डायरेक्शन में हम लेंथ की डायरेक्शन लेते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एंगल है L और B के दरमियान, दिस इज दैट थीटा। ओके, तो कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन जो है, यहाँ पे L की जो डायरेक्शन है वो हम किस दिशा में लेते हैं, जहां की ओर करंट फ्लो हो रहा है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, तो अगर इसमें करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, इस दिशा में फ्लो हो रहा है, तो जो इसकी लेंथ है, इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे किसकी ओर ले जाऊंगा, करंट की ओर, न कि यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव सम स्पेशल केस हियर, वी हैव सम मोर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में जो हमारा पहला है, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिस समय थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पाई रेडियन, पाई। तो उस समय कितना फोर्स, कितना नेट फोर्स एक कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। यानी थीटा 0 मीनस अगर हम कंडक्टर को पैरेलल रखेंगे, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे, और थीटा 180 डिग्री मीन्स अगर हम कंडक्टर को एंटी पैरेलल रखेंगे टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा हम उस समय देखेंगे कितना नेट फोर्स एक कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। देन F इज इक्वल टू आई एल बी इंटू 0। वाई हियर इज 0? बिकॉज वी नो दैट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 180। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 के बराबर है, साइन 180 का भी वैल्यू 0 के बराबर है। सो व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180, in this time sin theta will come out 0, so here the net force experienced by the conductor is 0। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखेंगे या एंटी पैरेलल में रखेंगे, तो उस समय ये जो कंडक्टर है ये कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0 नेट फोर्स ये उस वक्त एक्सपीरियंस करेगा। तो ये सवाल इस तरह कैसे बनता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे, वो किस समय 0 नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब वो पैरेलल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल होगा। तो अब जो दूसरा केस है यहाँ पे वो है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। That means if the conductor is perpendicular to the external magnetic field, then
F is equal to ILB into 1. Why? Because sin 90 डिग्री is equal to 1. 90 पे तो sin का मैक्सिमम वैल्यू होता है, which means F is equal to ILB. In this situation, when conductor is perpendicular to the external uniform magnetic field, in this situation the current carrying conductor will experience maximum force. तो उस समय कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो कितना होगा, IL के बराबर. That value come out. ILB, I is the current, magnitude of the current flowing through the conductor, L is the length of conductor, and B is the strength of the external uniform magnetic field. ये थे कुछ स्पेशल केसेस. अब बात यहाँ पे ये है कि जो फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स किस दिशा में है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मैंने आपको अभी बताया, वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, फोर्स का ILB sin थीटा. बट इट मस्ट हैव डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है. तो कहाँ के और ये फोर्स पड़ता है, ये देखा गया है कि एक कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे जो फोर्स पड़ रहा होगा, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वहां पे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L एंड B. जिस प्लेन में कंडक्टर की लेंथ या कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस प्लेन के अगर हम प्लेन को परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर की दिशा में फोर्स की डायरेक्शन देखी गई है. मगर यहाँ पे सवाल पैदा होता है, if this is the plane in which I have magnetic field and length of conductor L and B. अब इस प्लेन को मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं और इस प्लेन को मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं. तो ये फोर्स यहां की ओर इसकी डायरेक्शन में लूंगा या यहाँ की ओर इसकी डायरेक्शन लूंगा, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसकी माध्यम से हम देख पाते हैं कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर द डायरेक्शन of F is perpendicular to the plane containing L, that is length of conductor, and B, that is external uniform magnetic field. If this is the magnetic field, this is the current, this is the length, direction of length. अब ये इस प्लेन में आ रहे हैं, तो इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करेंगे तो वो परपेंडिकुलर हमें दिखाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है. द डायरेक्शन ऑफ F is given by Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. ये रूल आपको याद रखना है, ये बताएगा कि कहाँ की ओर है. जो फोर्स की डायरेक्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, लेफ्ट हैंड रूल हमें देगा. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है कि आपने बाएं हाथ को फैलाए, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड. ओके, इसके आप 3 फिंगर्स लें, थंब, फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर, तीनों को बंद रखिए ऐसे. ठीक, लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से 90 डिग्री बनाने चाहिए. ठीक, तो उस समय अगर
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 फिंगर की दिशा में होनी चाहिए। जो 4 फिंगर है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखिए, और सेंट्रल फिंगर अगर करंट की दिशा में होगी, दैट इज लेंथ की दिशा में होगी, तो उस समय जो थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी उस समय फोर्स अलोंग द थंब होगा। पूरा ध्यान रखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। अगर हम अपना बायां हाथ लेंगे, इसमें से मैं 4 फिंगर को ले लूंगा, सेंट्रल फिंगर को ले लूंगा और थंब को ले लूंगा, तीनों को मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूंगा। अगर मेरी 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये किसकी दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब points in the direction of force experienced by the current carrying conductor. तो याद रखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे मैं बस फिगर बनाऊंगा यहाँ पे। इफ दिस 4 फिंगर, this is the central finger, okay, this is the thumb। 4 finger अगर ये फील्ड की दिशा में है, ये करंट की दिशा में है, then thumb is in the direction of force। देखा गया है जो thumb है, it is in the direction of force, like this। This is the magnetic field, this is the direction of current, this is the direction of current, this is the direction of field, this is the direction of current, then thumb is in the direction of force, तो force यहाँ की ओर पड़ेगा। This is the Fleming's left hand rule by which we can find the direction of force experienced by the current carrying conductor placed in external magnetic field। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो आएगा वो है, अगर एक मूविंग चार्ज हम मूव कराएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन उसके हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, उन स्पेशल केस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।